वेलकम बैक दोस्तों। तो जो 70th बीपीएससी का ऐसे पेपर है वो भी आ गया है, जो कि आज की डेट 25/4/25 को हुआ था। तो इस पेपर में जैसे कि हमारे क्या था 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। इन सब में हर एक सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन पर हमें ऐसे लिखना होता है टॉपिक पे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 700 to 800 वर्ड्स में हमें क्या लिखना होता था, ऐसे लिखना है। हर एक सेक्शन में जो ये है ये सेम ही है गाइडलाइन, इसीलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया है हर एक में, बस मैंने टॉपिक मेंशन कर दिया। तो फर्स्ट में क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो समकालीन वैश्विक प्रक्षेप में भारत का महत्ता। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्रिएशन, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि की विनाशक है। सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, भूमि संरक्षण और जैविक खेती। मतलब जो टॉपिक्स अभी करंट अफेयर्स वगैरह में चल रहे हैं उसी से रिलेटेड इन चारों में से किसी भी एक पे हमें ऐसे लिखना था। ये हो गया हमारा सेक्शन फर्स्ट। ओके, देन सेक्शन सेकंड आता है, उसमें हमें क्या था, पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी। इस टॉपिक पे राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा। तो इस पे इन 4 टॉपिक्स में से किसी एक पे लिखना था। एंड ऑफ सिक्स्थ टॉपिक था एंड ऑफ करप्शन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री, भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान। फिर उसके बाद क्या है, 7th में लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज हिंड्रेंसेस टू द वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, तो आपको पता ही है वुमेन एम्पावरमेंट पे हर साल एक क्वेश्चन लगभग एक टॉपिक आ ही जाता है। ठीक, शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। तो और उसके बाद इसका जो इस पार्ट सेकंड का 4th क्वेश्चन जो था हमारा, वर्ल्ड वेलफेयर इज इम्पॉसिबल विदाउट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। तो ये जो मैं सेक्शन 1 और 2 को एनालाइज करके बताता हूँ, ये पेपर जो है वो मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ ना इजी। कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसपे लगभग ऐसे जो हैं वो रिपीट होते हैं, जो हर साल आते हैं, करंट अफेयर से लिंक्ड होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है 4th में। इसमें क्या होता है कि हमें एक मुहावरा दिया होता है, उसमें उसके ऊपर पे ऐसे लिखना होता है, जैसे बनले के साथी सब केहू और बिगड़ले के केहू नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमें पता ही है, सुख में हर कोई साथी, दुख में ना कोई। गाना भी बन रखा है इस पर, तो इस पर ऐसे लिख सकते थे, जैते मच्छी नहीं घुटाए। जो जिंदा मच्छी है वो घुटाती नहीं है, मतलब कोई गले का फांस बन जाना, हिंदी में जो कहते हैं ना, गले का फांस बन जाना। फिर उसके बाद है बापक नाम साग पाता बेटाक नाम पड़ोर। ये एक फेमस कहावत है, ऐसे एक मैथिली में भी सेम टू सेम है, बाप करे कुटन फुसन और बेटा का नाम दुर्गानंद। तो ये कि बाप जो है वो बहुत ही मतलब लोअर रैंक पे हो और बेटा जो है वो बहुत ही हवा में उड़ता हो, उस टाइप पे। ठीक, जैसन बोबद और इसने कटबद। तो इसका भी सेम टू सेम आपको पता ही है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। तो जो ये कहावत है, जो लोकोक्ति और कहावत है, ये भी इजी थे, तो इसको तो मैं इजी ही कहूँगा। तो ओवरऑल पेपर देखा जाए तो ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी, मॉडरेट। इवन मॉडरेट से भी लेवल थोड़ा सा डाउन है, इजी ही कह सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू, and kindly share this video with your friends so they can also get to know about the paper.